एवरीवन, हमने अभी इस चैप्टर 1 के 2 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ वी आर मूविंग टू आवर थर्ड लेक्चर फ्रॉम योर सेम चैप्टर 1. आवर 1.16 सब टॉपिक इज मल्टीलिंगुअलिज्म एंड चाइल्ड आइडेंटिटी. अब जरा हम इसको देख लेंगे ये टर्म से क्या कह रहा है. ठीक है, जैसे कि हमने और चीज़ें सारी पढ़ी थी ऊपर क्लास में, उन्हीं का जो आगे के कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं हम उनको कवर कर रहे हैं. ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड चाइल्ड आइडेंटिटी. ये दोनों कैसे कनेक्ट करते हैं हम इस चीज़ को ज़रा समझते हैं. ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं इस पैराग्राफ में. लैंग्वेज इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद अ चाइल्ड्स आइडेंटिटी. व्हेन चिल्ड्रन आर अलाउड टू यूज़ देयर होम लैंग्वेजेस इन स्कूल they feel accepted and respected. देखिए, जो लैंग्वेज है ना, जो एक भाषा है, वो चाइल्ड आइडेंटिटी से डायरेक्टली क्लोजली कनेक्ट करती है. जैसे कि जो व्हेन चिल्ड्रन आर अलाउड टू यूज़ देयर होम लैंग्वेज इन स्कूल, जैसे कि जो बच्चे होते हैं उनको उनके जो होम लैंग्वेज है वो यूज़ करना है स्कूल में. दे फील एक्सेप्टेड एंड रेस्पेक्टेड. अब इस बात को आप समझिए, जैसे अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर उसकी हम होम लैंग्वेज में उसको पढ़ने देंगे, उसको उसी में सब चीज़ें सिखाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वो कंफर्टेबल फील करेगा, उस चीज़ से कनेक्ट करेगा, है ना, रेस्पेक्टेड फील करेगा. बस इसी चीज़ को बताया. लैंग्वेज हेल्प्स चिल्ड्रन एक्सप्रेस हु दे आर. देखिए, जो भाषा है हमारी, सही बात है बिल्कुल, कि जो बच्चों को जो भाषा है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ में वो हेल्प करता है. ठीक है, वेयर दे कम फ्रॉम, कहाँ से वो आते हैं इस चीज़ को, एंड हाउ दे सी द वर्ल्ड, और वो इस दुनिया को कैसे देखते हैं. ठीक है, इस चीज़ को भी दिखाता है. अब नीचे का देख लेते हैं. इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स, जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होते हैं, चिल्ड्रन ऑफ्टन शिफ्ट बिटवीन लैंग्वेजेस डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन. जो बच्चे होते हैं, तो ये देखो जैसी सिचुएशन होती है, ठीक है, जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है, जैसे मान लो कई भाषाएं सिखाई जा रही हैं, तो जैसी सिचुएशन होती है वो वैसी उस लैंग्वेज में स्विच कर जाते हैं. बस इसी चीज़ को बताया गया है. दिस नेचुरल मूवमेंट बिटवीन लैंग्वेजेस सपोर्ट्स इमोशनल सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस. ठीक है, अब इसमें क्या दिखाया गया है, बताया कि ये जो नेचुरल मूवमेंट है बिटवीन लैंग्वेज, ये क्या करता है, एक इमोशनल सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है ना. When schools ignore or discourage home languages, children may feel disconnected from learning. अब मान लीजिए कोई स्कूल है, ठीक है, अब वो होम लैंग्वेज है जो किसी बच्चे की, अब उसी को इग्नोर करे, है ना, तो क्या है, तो ये चीज़ उस बच्चे को थोड़ा सा डिस्करेज फील कराती है ना, थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील कराती है. सही बात है बिल्कुल. अब देखिए नीचे का टर्म देख लेते हैं हम, क्या कह रहा है. Promoting multilingualism helps children develop a positive self-image and a strong sense of belonging in school. सीधी सी बात है. देखो, जब अगर हम मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करते हैं तो कोई भी इंसान हो उसमें एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज डेवलप करता है और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन स्कूल. ठीक है, तो इस चीज़ को भी ये करता है. अब आगे टर्म देख लेते हैं और हमारा क्या कह रहा है. अब देखिए, ये हमारा 1.17 सब टॉपिक है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इंक्लूजन इन एजुकेशन. ठीक है, अब इन दोनों में क्या टर्म है, ये क्या बता रहा है, कैसे कनेक्टेड है, इस चीज़ को ज़रा हम डिटेल में समझते हैं. मल्टीलिंगुअलिज्म प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्लूसिव एजुकेशन. देखो, जो मल्टीलिंगुअलिज्म है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन में. Children come from a different linguistic, cultural and social background. देखो जो बच्चे होते हैं ना, सीधी सी बात है, कई लिंग्विस्टिक मतलब कई भाषाओं के बैकग्राउंड से डिफरेंट से आ सकते हैं, डिफरेंट कल्चर हो सकता है, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स हो सकते हैं. उसी चीज़ को बताया. यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज इन क्लासरूम में एक्सक्लूड मैनी लर्नर्स. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. मान लो किसी स्कूल में कुछ परसेंटेज में कुछ लैंग्वेज के बोलने वाले हैं, कुछ में कुछ के हैं, तो हम अगर एक ही भाषा यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, तो वो एक्सक्लूडेड फील करते हैं, है ना. तो यही चीज़ बताया गया है.
अब ज़रा इनके कुछ मतलब ये पॉइंट्स समझ लेते हैं। इंक्लूसिव लैंग्वेज एजुकेशन में ये पॉइंट्स दिए हैं। इट रिकग्नाइजेज ऑल लैंग्वेजेस स्पोकन बाय चिल्ड्रन, ये जो सारी भाषाएं जो बच्चे बोलते हैं उनको रिकग्नाइज करता है। रिड्यूसेस लैंग्वेज रिलेटेड लर्निंग बैरियर, जो देखो जो हम लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं ना उसके में जो बैरियर आते हैं उसको ये रिड्यूस करता है, ठीक है। सपोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन लर्नर, तो जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है उनको ये चीज़ सपोर्ट करता है। हेल्प्स चिल्ड्रन विथ डाइवर्स लर्निंग नीड, और जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ही जो ब्ला ब्ला टाइप ऑफ लर्निंग है उसमें हेल्प करता है। अब एक चीज़ ये नीचे की लाइन और पढ़ लेते हैं। वैन मल्टीलिंगुअल प्रैक्टिसेस आर अडॉप्टेड क्लासरूम बिकम मोर इक्विटेबल एंड वेलकमिंग, सीधी बात है। अगर मल्टीलिंगुअल प्रैक्टिस अडॉप्ट करी हो किसी भी क्लासरूम में तो बहुत ही वो इक्विटेबल और वेलकमिंग हो जाते हैं। अब ये देखो, अब ये पॉइंट देख लेते हैं ज़रा अपना, ठीक है। 1.18 लैंग्वेज हियरार्चीज एंड पावर इश्यूज, ये दोनों कैसे रिलेट करते हैं हम इस चीज़ को ज़रा डिटेल में समझते हैं। इन मैनी एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, जो देखो हमारे कई एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में सम लैंग्वेजेस आर गिवन हायर स्टेटस देन अदर्स। देखिए ये बात सही है, जैसे कुछ मतलब जो हमारा एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जैसे कुछ लैंग्वेजेस हैं उनमें बहुत ही हायर स्टेटस गिवन है। इंग्लिश इज ऑफ्टन सीन एज मोर इम्पोर्टेंट, सीधी बात है, जो इंग्लिश हमारी है उसको आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है। वाइल होम और रीजनल लैंग्वेजेस में बी अंडर वैल्यूड, जैसे हम देख लेते हैं आज के टाइम ट्रेंड में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं ना, तो हमारी जो लोकल या जो कह सकते हैं मदर टंग लैंग्वेज है वो हिंदी है, उसकी देख रहे हैं प्रेफरेंस कम हो रही है एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट के पर्पज़ में अगर देखा जाए, है ना, यही चीज़ है। दिस क्रिएट्स लैंग्वेज हियरार्चीज दैट अफेक्ट चिल्ड्रंस लर्निंग एक्सपीरियंसेस, तो ये क्या क्रिएट करता है, हियरार्चीज क्रिएट करता है जो बच्चों की लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको ये अफेक्ट करता है, ठीक है ना। अब देखना ये पढ़ते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स लाइक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड NCEPs encourage रेस्पेक्ट फॉर ऑल लैंग्वेज, तो जो हमारे जो पॉलिसीज़ आई थी NEP 2020 NCEPs, इनका पर्पज़ यही था कि हमें सारी लैंग्वेजेस की रेस्पेक्ट करनी है ना। टीचर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ पावर रिलेशंस लिंक टू लैंग्वेज एंड अवॉइड प्रमोटिंग वन लैंग्वेज एज सुपीरियर, तो हर जो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी हमें अवेयर कराना है कि हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज को सुपीरियर नहीं मान सकते, हमें सारी लैंग्वेजेस को प्रमोट करना है। समझ आया। और जैसे ये आप मेरी वेबसाइट ये देख सकते हैं candigitalseva.com, तो आपको कोई भी क्वारी या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, ये एक है अ बैलेंस अप्रोच हेल्प चिल्ड्रन वैल्यू बोथ लोकल एंड ग्लोबल। सच बात है कि अगर एक बैलेंस अप्रोच हम यूज़ करते हैं तो हमें लोकल और ग्लोबल दोनों लैंग्वेजेस पर ये हमारी कमांड करा सकता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। अब हमारा 1.19 सब पॉइंट है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। अब देखिए ये दोनों टर्म कैसे कनेक्ट करते हैं इस चीज़ को ज़रा हम डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हम ये यहाँ पर दिया है इस चीज़ को ज़रा समझो। मल्टीलिंगुअलिज्म डज नॉट हिंडर इंग्लिश लर्निंग, जो मल्टीलिंगुअल है वो अवरोध नहीं करता है इंग्लिश लर्निंग की। इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग स्किल्स इन द फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट लर्निंग एडिशनल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश। ये देखिए आप कितने बढ़िया बात बोली है। देखो अगर हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जो हमारी बेसिक लैंग्वेज है, जो हमारी होम लैंग्वेज है, जो हमारी मदर टंग है, उसमें हमारी अगर अच्छी कमांड है तो हम अगर और भी कोई भाषा सीखेंगे तो वो उसमें मुझे काफ़ी हेल्प करता है, इंग्लिश को भी मिलाकर, ठीक है। When children understand concept in their home language, they can transfer this understanding to English vocabulary, sentence structure, and thinking skills developed in one language help in learning another. देखो जो बच्चे होते हैं ना वो जो अपनी होम लैंग्वेज में अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो इस अंडरस्टैंडिंग को वो इंग्लिश में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। vocabulary, sentence structure, thinking development in one language help in learning another.
देखो जैसे हम अगर एक अच्छी मेरी अब खुद की कमांड है तो हम जैसे इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, तो हम वो दोनों से कनेक्ट करके वो सीख सकते हैं, ठीक है, इन सारी अप्रोचेस से। टीचर्स शुड यूज़ होम लैंग्वेज एज अ ब्रिज टू इंग्लिश रेदर देन रिप्लेसिंग दैम। तो देखो हमें टीचर्स को होम लैंग्वेजेस को यूज करना चाहिए एज अ ब्रिज। ब्रिज मतलब क्या होता है? ब्रिज इज़ फॉर टू कनेक्ट टू प्लेसेस which is not capable to walk easily. That's why bridge is created. Teachers should use home language as a bridge to English rather than replacing them. आप समझ गए होंगे इस टर्म को, है ना। अब हम इस पॉइंट की बात कर लेते हैं जो हमारा दिया गया है। क्या कह रहा है? ट्रांसलैंग्वेजिंग इन क्लासरूम्स। ठीक है, अब इस टर्म को ज़रा डिटेल में समझ लेते हैं हम लोग। ट्रांसलैंग्वेजिंग रेफर्स टू द फ्लेक्सिबल यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज बाय लर्नर्स टू मेक मीनिंग। देखो ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या होता है? जो फ्लेक्सिबल यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज, फ्लेक्सिबल मतलब ईजिली यूजेबल मल्टीपल लैंग्वेजेस है जो लर्नर्स हैं, तो इसको एक मीनिंगफुल सेंस देना, मीनिंग देना, यही चीज़ को बताएगा। चिल्ड्रन नेचुरली मिक्स लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग। तो जो बच्चे होते हैं तो वो नेचुरली मिक्स करते हैं लैंग्वेज जब वो स्पीक करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है ना। इन क्लासरूम्स ट्रांसलैंग्वेजिंग अलाउज चिल्ड्रन टू। देखो क्लासरूम में ट्रांसलैंग्वेजिंग अलाउ करती है चिल्ड्रन को यूज़ ऑल देयर लैंग्वेज रिसोर्सेज, एक्सप्रेस आइडियाज़ मोर क्लियरली, पार्टिसिपेट कॉन्फिडेंटली, एंड फोर्थ है सपोर्ट पीयर्स ड्यूरिंग लर्निंग। ठीक है, समझ आ गए होंगे आपको ये सारे पॉइंट। अब टीचर्स कैन एनकरेज ट्रांसलैंग्वेजिंग ड्यूरिंग डिस्कशंस, ग्रुप वर्क एंड स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी। तो देखो जो टीचर को मतलब टीचर जो है वो इनकरेज कर सकते हैं ट्रांसलैंग्वेजिंग कैसे? ड्यूरिंग डिस्कशन, ग्रुप वर्क एंड स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज़, है ना। अब देख लेते हैं अपना और दूसरा सब पॉइंट क्या कह रहा है। इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं। 1.21 रोल ऑफ स्कूल लीडरशिप इन प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, है ना। अब देखो जो हमारा मतलब स्कूल लीडरशिप है वो कैसे मल्टीलिंगुअल प्रमोट करता है, उस चीज़ को समझ लेते हैं। स्कूल लीडरशिप प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग मल्टीलिंगुअल प्रैक्टिसेस। जो स्कूल लीडरशिप है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है मल्टीलिंगुअल प्रैक्टिसेस में। स्कूल हेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर कैन। अब इसमें कुछ देखिए पॉइंट समझ लेते हैं दिए गए। 8 एनकरेज यूज होम लैंग्वेज इन क्लासरूम, एंड सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया इसको समझते हैं। सपोर्ट टीचर्स विद ट्रेनिंग, इट प्रमोट्स मल्टीलिंगुअल डिस्प्लेस एंड मटेरियल्स, इट कम्युनिकेट पॉजिटिव लैंग्वेज एटीट्यूड्स टू पेरेंट्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। अब ये पॉइंट समझ लेते हैं। आ सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट स्ट्रेंथन्स क्लासरूम लेवल एफर्ट्स। देखिए जो सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट है वो स्ट्रेंथन करता है स्कूल लेवल एफर्ट्स को। सही बात है, बिल्कुल, है ना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। मल्टीलिंगुअलिज्म एंड टीचर प्रिपरेशन। अब इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं। टीचर्स नीड प्रॉपर प्रिपरेशन टू वर्क इफेक्टिवली इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। देखो टीचर है ना जो अध्यापक हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है एक अच्छी प्रिपरेशन की, अगर हम इफ़ेक्टिव जो बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं क्लासरूम्स में। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुड इंक्लूड। देखो टीचर की भी मतलब एजुकेशन होती है, उसको प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूडेड है हम उस चीज़ को समझते हैं। इट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी। उनके लिए क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कई सारी लैंग्वेज डाइवर्सिटीज़ की। स्ट्रेटजीज़ फॉर मल्टीलिंगुअल टीचिंग, उनके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर वो मल्टीलिंगुअल टीचिंग कर रहे हैं। पॉजिटिव लैंग्वेज एटीट्यूड्स होना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑन पर्सनल लैंग्वेज बिलीफ्स, है ना। अब इस पॉइंट को समझते हैं। DLED and NIOS B.Ed bridge course programs plays a key role in preparing teachers for real classroom language situation। तो देखिए ये सारे जो प्रोग्राम है, ये ब्रिज कोर्स है, ये इसका रोल ही यही है कि ये टीचर को प्रिपेयर करे रियल क्लासरूम लैंग्वेज सिचुएशन के लिए, है ना। अब आपको शायद ये समझ आ गए होंगे सारे। अब देख लेते हैं 1.23 मल्टीलिंगुअल
टीचिंग मटेरियल्स, इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं ना। क्या कह रहा है ये, अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टी लिंगुअल मटेरियल सपोर्ट इफेक्टिव लैंग्वेज एजुकेशन। देखो अगर मल्टी लिंगुअल मटेरियल मेरे पास अगर अच्छे से हैं, ऑब्वियसली बात है, तो ये इफेक्टिव लैंग्वेज एजुकेशन दे सकता है। सच मटेरियल्स में इंक्लूड, ऐसे कुछ मटेरियल इंक्लूड क्या क्या करते हैं, स्टोरी बुक्स इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, बाईलिंगुअल चार्ट एंड लेवल्स, ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज, लोकल स्टोरीज एंड फोक लिटरेचर, है ना। अब इस चीज़ को ज़रा और समझ लेते हैं अच्छे से। ये क्या कह रहा है टर्म, टीचर्स कैन ऑल्सो क्रिएट सिंपल मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज यूजिंग चिल्ड्रंस कंट्रीब्यूशन, है ना। देखो टीचर्स जो हैं वो सिंपल मल्टीलिंगुअल रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, टीचर्स अगर चिल्ड्रन अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो, है ना। अब इस टर्म को ज़रा समझ लेते हैं, क्या कह रहा है हमारा, ये क्या हो गया अभी, रुकना। चलिए अब देखते हैं हमारा जो 1.24 पॉइंट है, इसको जब हम समझते हैं, असेसमेंट इन मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या कह रहा है, असेसमेंट प्रैक्टिसेस शुड अलाइन विथ मल्टीलिंगुअल प्रिंसिपल्स। देखो जो हमारी असेसमेंट प्रैक्टिस है वो अलाइंड होनी चाहिए मल्टीलिंगुअल प्रिंसिपल पे। रिजिड लैंग्वेज बेस्ड असेसमेंट में नॉट रिफ्लेक्ट चिल्ड्रंस ट्रू अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो जो रिजिड लैंग्वेज बेस्ड असेसमेंट है वो चिल्ड्रन का ट्रू अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट नहीं करता है ना। आप समझ गए होंगे। देखिए इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स असेसमेंट शुड, जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है उसमें असेसमेंट शुड क्या, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग रेदर देन लैंग्वेज एक्यूरेसी एलोन, है ना। देखो हमें अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना चाहिए, ना कि एक्यूरेसी एलोन। सिर्फ एक्यूरेसी पे नहीं, अंडरस्टैंडिंग पे भी, है ना। अलाउ ओरल रेस्पॉन्स इन फैमिलियर लैंग्वेज, और कोशिश करो कि जो फैमिलियर लैंग्वेज है उसमें वो ओरली मतलब मौखिक रूप से बोल के कुछ सिखाया करे, ठीक है। यूज़ ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्कशंस, वैल्यू मीनिंग मेकिंग प्रोसेसेस, है ना। चारों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। दिस अप्रोच इंश्योर्स फेयरनेस एंड सपोर्ट लर्निंग। तो ये हमारी जो अप्रोच है वो क्या करती है, फेयरनेस एंड सपोर्ट करती है लर्निंग के लिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ईजिली। अब देखिए इस पॉइंट को ज़रा समझ लेते हैं भाई। देखो 1.25 क्या, कम्युनिटी एंड फैमिली सपोर्ट फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म, है ना। अब कम्युनिटी एंड फैमिली सपोर्ट फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म ये क्या कह रहा है, वो फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ आर रिच लैंग्वेज रिसोर्सेज। देखो हमारी जो कम्युनिटी जहाँ हम रहते हैं, हमारी परिवार है, ऑब्वियसली बात है वो सबसे बड़ा लैंग्वेज रिसोर्स है। स्कूल शुड वर्क क्लोजली विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स टू प्रमोट मल्टीलिंगुअल। अब जो स्कूल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो क्लोजली वर्क कर सकते हैं पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स से जो प्रमोट करे मल्टीलिंगुअलिज्म को, है ना। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में इंक्लूड, कुछ इसमें पॉइंट दिए उनको ज़रा हम समझते हैं। शेयरिंग स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, इन्वाइटिंग पेरेंट्स टू क्लासरूम एक्टिविटीज़, यूजिंग लोकल लैंग्वेजेस इन स्कूल इवेंट्स, respecting community language practices. I hope you all understand 4 points. Such collaboration strengthens language education in cultural continuity. ऐसे ही कुछ मतलब कोलेबोरेशन वो स्ट्रेंथन करते हैं लैंग्वेज एजुकेशन एंड कल्चरल कंटिन्यूटी को। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब बात कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कितने पॉइंट हैं टोटल। हाँ बस इतने ही दिए हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया था। अब हम देख लेते हैं 1.26 को, ठीक है ना। चलिए देखते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इस चीज़ में ये टर्म क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझ लेते हैं अच्छे से। इंडियाज़ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी नेशनल स्ट्रेंथ, इंडिया की जो कई भाषाओं की डाइवर्सिटी है एक वो नेशनल स्ट्रेंथ है। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन supports unity by promoting mutual respect and understanding among different language communities। तो जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन है वो सपोर्ट करती है, सपोर्ट यूनिटी बाई प्रमोटिंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट अबव डिफरेंट लैंग्वेज कम्युनिटीज़, है ना। व्हेन चिल्ड्रन लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस दे डेवलप ओपननेस,
टॉलरेंस एंड अप्रिसिएशन फॉर डाइवर्सिटी। जब बच्चे कई भाषाएं सीखने लगते हैं तो उनके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होता है? ओपननेस, टॉलरेंस एंड अप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटीज़। ये क्या कह रहा है? लैंग्वेज एजुकेशन दस कंट्रीब्यूट्स टू सोशल हार्मनी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो जो लैंग्वेज एजुकेशन है वो कंट्रीब्यूट करती है किसमें? सोशल हार्मनी मतलब सामाजिक सामंजस्य और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए। ओके, अब समझ लेते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। लैंग्वेज एजुकेशन एज अ डायनेमिक प्रोसेस। ये टर्म क्या कहता है, इसको समझिए। लैंग्वेज एजुकेशन इज़ नॉट स्टैटिक। ये लैंग्वेज एजुकेशन स्टैटिक नहीं है। इट इन्वॉल्व्स विथ सोशल, कल्चरल एंड पॉलिसी चेंजेस। इसमें क्या क्या शामिल है? सोशल, कल्चरल एंड पॉलिसी चेंजेस। टीचर्स मस्ट रिमेन फ्लेक्सिबल एंड रिफ्लेक्टिव इन देयर प्रैक्टिसेस। तो टीचर्स को ना फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और रिफ्लेक्टिव जिसमें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। पॉलिसीज़ लाइक NEP 2020 एंड NCFFS 2022 NCF ऐसी तो प्रोवाइड डायरेक्शन, वो दिशा देते हैं। बट मीनिंगफुल लैंग्वेज एजुकेशन डिपेंड्स ऑन हाउ टीचर इंटरप्रेट एंड इम्प्लीमेंट देम इन क्लासरूम। देखिए, ये पॉलिसीज़ तो ये सारी चीज़ें देते हैं, पर जो सबसे मीनिंगफुल है, इफ़ेक्टिव है, वो है कि टीचर कैसे इंटरप्रेट और इम्प्लीमेंट करता है इस चीज़ को क्लासरूम में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब हमारा ये लास्ट पॉइंट बचा है इस चैप्टर का, इस चीज़ को समझें। टुवार्ड्स मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स ऑफ द फ्यूचर क्लासरूम्स नीड्स टू, जो फ्यूचर क्लासरूम्स हैं वो क्या नीड्स कर रहे हैं? सेलिब्रेट लैंग्वेज डाइवर्सिटी, सपोर्ट फ्लेक्सिबल लैंग्वेज यूज़, encourage communication and expression, build bridge between languages। ये आप सारे 4 पॉइंट पढ़ लेना। लैंग्वेज एजुकेशन रूटेड इन मल्टीलिंगुअल प्रिपेयर्स चिल्ड्रन फॉर एकेडमिक सक्सेस एंड सोशल पार्टिसिपेशन। जो लैंग्वेज एजुकेशन है वो रूटेड इन मल्टीलिंगुअल प्रिपेयर्स चिल्ड्रन फॉर एकेडमिक सक्सेस एंड सोशल। देखिए, ये उसको एकेडमिक सक्सेस भी देता है और सोशल पार्टिसिपेशन भी कराता है ना। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ये हमारा चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आपको अगर कोर्स परचेज़ करना है तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।